9 सितंबर 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NIRF रैंकिंग का 6th एडिशन रिलीज किया। NIRF रैंकिंग इंडिया में किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिर वो चाहे यूनिवर्सिटी हो या कोई इंस्टीट्यूशन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि NIRF रैंकिंग एक की डिसीजन क्राइटेरिया है एडमिशन लेने के लिए फॉर अ स्टूडेंट, और ये भी माना जाता है कि NIRF रैंकिंग एक यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के क्वालिटी को भी शो करता है। Hi everyone, this is Dr. Shweta and I'm back with another video, another series. We will be talking about National Institute Ranking Framework 2021. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे NIRF 2021 रैंकिंग के टॉप 100 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में। बट ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से पहले लेट मी टेल यू, NIRF रैंकिंग के 6th एडिशन में IIT मद्रास, ISC बैंगलोर और IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर हैज इमर्ज्ड एज टॉप 5 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री। बट ये तो IITs हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, बट इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड वाइड में भी इनके बारे में वाहवाही है। बट यहाँ बात करने की बात है तो टॉप 100 में कौन कौन से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी जगह बनाई है, क्योंकि प्राइवेट को माना जाता है कि वो गवर्नमेंट के साथ कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, बट ये बात गलत प्रूफ कर दी है हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। विच आर द प्राइवेट यूनिवर्सिटी हु हैज मेक देयर प्लेस इन टॉप 100? पहले टॉप 5 की बात करते हैं। सो सबसे पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है अमृता विश्वा विद्यापीठम। ओवरऑल रैंकिंग में इन्होंने 12th रैंक हासिल किया है और यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 5th पोजीशन हासिल किया है। दूसरी यूनिवर्सिटी है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जो ओवरऑल में 15th नंबर पे है और यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 7th नंबर पर है। थर्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी इज वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो ओवरऑल कैटेगरी में 21st नंबर पे है और यूनिवर्सिटी कैटेगरी पे 13th नंबर पे है। फोर्थ यूनिवर्सिटी इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी शिक्षा ओ अनुसंधान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर ओडिशा, जो ओवरऑल कैटेगरी में 37th पोजीशन पे है और यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 20th पोजीशन पे है। नेक्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी किट, जो ओवरऑल कैटेगरी में 39th नंबर पे है और यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 21st नंबर पे है। सो ये हैं हमारे 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिन्होंने IITs और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के साथ NIRF में अपनी जगह बनाई। नाउ ये तो हो गए 5 यूनिवर्सिटीज टॉप 100 में प्राइवेट। जो अगली यूनिवर्सिटी है हम सब जानते हैं उनको, वन ऑफ द पाइनियर इन द प्राइवेट यूनिवर्सिटी MIT यूनिवर्सिटी, जो ओवरऑल कैटेगरी में 43rd नंबर पे है और यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 25th नंबर पे है। MIT के बाद थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसने ओवरऑल कैटेगरी में 45th नंबर पे अपनी जगह बनाई और यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 26th स्थान पर है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इज सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज, जो ओवरऑल कैटेगरी में 49th नंबर पे है और यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 29th नंबर पे है। नेक्स्ट प्लेस है SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ओवरऑल 53rd नंबर पे है और यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 30th नंबर पे है। 10th प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो NIRF में अपनी जगह बना चुकी है, वो है JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, ओवरऑल कैटेगरी में 56th नंबर पे है और यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 34th स्थान पर है। सो ये थे टॉप 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जिन्होंने NIRF 2021 में अपनी जगह बनाई विद गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, IITs, स्टेट एंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज। एंड यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेल्फ फंडेड होते हैं, उनको बाहर से गवर्नमेंट फंड अवेलेबल नहीं होता रन करने के लिए, बट प्रोजेक्ट्स और रिसर्च के लिए गवर्नमेंट फंडिंग करती है। अब हम बात करते हैं कुछ और यूनिवर्सिटीज़ की, इन 10 यूनिवर्सिटीज़ के अलावा जिन्होंने टॉप 100 में अपनी जगह बनाई NIRF के हर क्राइटेरिया फुलफिल करते हुए। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने टॉप 100 में पोजीशन बनाई है उनमें है बनस्थली विद्यापीठ, जो यूनिवर्सिटी ओनली फॉर वुमेन कहलाती है, KL कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आंध्र प्रदेश, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जिसको मैं कहूंगी वन ऑफ द यंगेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की, शिवनादर यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल एनर्जी
University. Next is Avinashan Lingam Institute of Home Science and Higher Education for Women. अगला है NITTE. Then Shri Balaji Vidyapeeth Medical College. Then International Institute of Technology Hyderabad. Birla Institute of Technology Ranchi, Shulini Institute of Biotechnology and Life Sciences, KLE Academy of Higher Education University, University of Petroleum and Energy Sciences. ये सारी यूनिवर्सिटीज जो प्राइवेट हैं, इन्होंने टॉप 100 में अपनी पोजीशन बनाई है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको बताना चाहूंगी कि देयर आर 32 कॉलेजेस ऑफ तमिलनाडु एमंग टॉप 100 NIRF रैंकिंग। सो ये हमारे साउथ इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आप पूछोगे कि मैं आपको ये डेटा क्यों बता रही हूँ। NIRF पहली गवर्नमेंट रैंकिंग है जो गवर्नमेंट MHRD ने निकाली। NIRF जब लॉन्च हुआ 2015 में, इसके पहले सिर्फ प्राइवेट रैंकिंग ही होती थी जो मैक्सिमम न्यूज़ मैगजीन्स ही निकालते थे। बट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो स्टूडेंट्स को, जो मेजर स्टेक होल्डर होते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, उनको ये क्लियर पिक्चर दें कि कौन सी यूनिवर्सिटी क्वालिटी वाइज अच्छे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इससे स्टूडेंट को क्या फ़ायदा होगा? अगर उसको एडमिशन लेना है सो उसको एक क्लियर पिक्चर रहेगी कि टॉप 100 में कौन से हैं, टॉप 200 में कौन से हैं, या टॉप 250 में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब सेकंड क्वेश्चन फिर कि मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में क्यों बात कर रही हूँ। बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि हमारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इंडिया के NIRF के 5 पैरामीटर्स को फुलफिल करते हुए, एक क्वालिटी मेंटेन करते हुए, स्टूडेंट्स को गाइडेंस देते हुए एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आगे आ रही हैं। इससे स्टूडेंट्स की जो फाइट होती है कि उनको सिर्फ IITs में जाना है या NITs में जाना है, वो भी खत्म होता है। बिकॉज ये प्रूव करता है NIRF रैंकिंग कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कैपेबल हैं स्टूडेंट्स को गाइड, मेंटोर और उनका फ्यूचर क्रिएट करने में। इस रैंकिंग से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकलती है कि गवर्नमेंट फोकस करती है रिसर्च पे। रिसर्च के 3 आउटकम है जो मैं अपने ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताती हूँ। वो 3 आउटकम है, आपका पेटेंट, आपका पब्लिकेशन और आपके स्टार्टअप। अब इस रैंकिंग से पता चलता है कि यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अपने रिसर्च पे भी कितना फोकस कर रही हैं। हर साल ये रैंकिंग निकलती है, इसका मतलब हर साल उनको परफॉर्म करना ही है। इसका मतलब है कि वो अपने स्टूडेंट्स के रिसर्च ओरिएंटेशन पे बहुत फोकस कर रही हैं। नाउ बिफोर आई एंड दिस वीडियो, माय पर्सनल ओपिनियन ऑन NIRF रैंकिंग्स एंड टू द यूनिवर्सिटीज़। मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है कि किसी भी यूनिवर्सिटी को अपने रिसर्च पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रिसर्च सेंटर है सारे पैरामीटर्स का। अगर आपका रिसर्च अच्छा है तो आपका पेपर अच्छा आएगा, दैट इज पब्लिकेशन होगा, आपके पेटेंट्स, क्वालिटी पेटेंट्स आएंगे, आपके पास अच्छे स्टार्टअप्स आएंगे, दैट मीन्स आपका इंक्यूबेशन होगा, अच्छी रिसर्च फंडिंग होगी, अच्छे स्टूडेंट्स आएंगे, अच्छे फैकल्टीज हायर करोगे, इंडस्ट्री और एकेडमी रिलेशन बिल्ड होगा, आपका इंटरनेशनल प्रेजेंस होगा। सो अगर आप अपने रिसर्च पैरामीटर पे ध्यान देते हो तो और सारे पैरामीटर्स, चाहे वो NIRF के हो, चाहे वो NAC के हो, चाहे वो NBA के हो, वो इस रिसर्च पैरामीटर के अराउंड ही रहते हैं। सो फोकस ऑन योर रिसर्च पैरामीटर, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल बी बिल्ड एंड your perception will be also very positive in the market. So this was all about today's video. We have talked about top 100 private universities of India in NIRF ranking, which is a ranking released by Government of India, Ministry of Education. Hope you liked this video. Keep loving and keep supporting. Do not forget to subscribe IP Jagruti, and if you have any query, mention in the comment section. Thank you so much.